बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रॉ मटेरियल शीट के बारे में बताऊंगा। कंसेप्शन ऑफ रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन, और इसमें टोटल 5 शीट्स पे काम करेंगे हम। सबसे पहली होगी प्लान कॉस्ट एस्टीमेट। कोई भी कारोबार अगर हम शुरू करते हैं, बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसका एक एस्टीमेट प्लान लगाना बहुत ज़रूरी होता है, और उसके अंदर कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ऑपरेशनल रेट, टाइम एंड प्राइस। उसके अलावा रॉ मटेरियल की कैलकुलेशन, और फिर लास्ट में मेन सैलरी, वेजेस, प्रोडक्शन वर्कर, उनकी कैलकुलेशन वगैरह। तो ये सभी काम आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक 1 शीट आ रही है। इधर टोटल प्लस क्लिक कर रहा हूँ, 2 3 4 5, और यहाँ राइट क्लिक करेंगे। सबसे फर्स्ट वाली जो शीट है इसको मैं रीनेम कर रहा हूँ, कैलकुलेशन। सेकंड शीट रीनेम मटेरियल्स। थर्ड शीट रीनेम स्टैंडर्ड। उसके बाद शीट नंबर 4 रीनेम प्राइसिंग, और लास्ट मेन सैलरी। तो सबसे पहला काम हम करते हैं, यहाँ स्टैंडर्ड वाली शीट पे आ जाएंगे सबसे पहले, और यहाँ मैं हेडिंग दे रहा हूँ नॉर्म्स ऑफ कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन, और यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, जूम टू सिलेक्शन। नंबर, डिटेल, नेम ऑफ मटेरियल, यूनिट, नेट एक्सपेंस, टेक्नोलॉजिकल लॉसेस, परसेंटेज, और लास्ट कॉलम आ जाएगा टोटल लूज कंसेक्शन। और इन हेडिंग्स को सिलेक्ट, होम में जाके रैप, फॉन्ट को कम कर लेते हैं, अलाइन सेंटर, मिडल, बोल्ड। फर्स्ट ये डेटा मैंने टाइप कर लिया और वीडियो पॉज करके, ताकि तुम्हारा ज़्यादा टाइम ना लगे। और इसमें नंबर 1 2 3 4 है, डिटेल दे दी मैंने। अब नेम ऑफ मटेरियल, जो उसकी मटेरियल है वो, और उसकी यूनिट मेजरमेंट जो है वो, और उसके नेट एक्सपेंस, और लास्ट में आ जाएगा टेक्नोलॉजिकल लॉस के बाद लॉस कंजप्शन। फार्मूला हमारा लास्ट यहाँ लगेगा। इन सबको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, और थिक आउटसाइड बॉर्डर। फर्स्ट फार्मूला लूज कंजप्शन में आ जाएगा, और यहाँ पर फर्स्ट सेल में आ जाएंगे इक्वल नेट एक्सपेंस प्लस अगेन नेट एक्सपेंस, और मल्टीप्लाई कर देंगे टेक्नोलॉजिकल लॉसेस, एंटर और ड्रैग। तो फर्स्ट ये काम हो गया, और इसके बाद ये जो फर्स्ट नंबर, डिटेल, ये दोनों कॉलम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल C। ये काम हमने किया है स्टैंडर्ड वाली शीट पे। अब मटेरियल में आ जाएंगे, और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ कंट्रोल V। इसका भी जूम बढ़ा लेते हैं।
और इसी को यूनिट जो है वो कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ जो लूज कंजप्शन है, ये कंजप्शन रेट होंगे हमारे पास मटेरियल शीट पे। यहाँ हेडिंग आ जाएगी नेम ऑफ मटेरियल, और स्टैंडर्ड शीट से ये वाले जो नाम है कंट्रोल C और यहाँ पे कंट्रोल V, कॉपी पेस्ट, डबल क्लिक, ऑटो फिट, कंजप्शन रेट, नेक्स्ट, प्राइस, लास्ट, अमाउंट, और इन हेडिंग्स को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, अलाइन सेंटर, बोल्ड। अब कंजम्पशन रेट जो है वो हमारे मटेरियल वाली शीट से उठाने हैं। पहले फॉर्मेट कर लेते हैं, उसके बाद रेट बताऊंगा मैं अभी किस तरह से लाएंगे। फर्स्ट कंजम्पशन रेट पे आ जाएंगे इक्वल, और सिंपल इक्वल के बाद स्टैंडर्ड पे जाएं, और यहाँ से जो लूज कंजप्शन पे हमने फार्मूला लगाया था इस फर्स्ट सेल को क्लिक करें। यहाँ पर इस शीट का नाम और उसका सेल एड्रेस आ जाएगा, एंटर कर दें तो ये रेट उठ के आ जाएंगे हमारे पास। और सिंपल इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो शीट स्टैंडर्ड वाली से जो लूज कंजप्शन रेट है वो हमारे पास यहाँ पे कंजप्शन रेट में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम रेट लगा रहे हैं 525, मिसाल के तौर पे 6200 और 94, 9400, और इनका फॉर्मेट यहाँ से दे रहा हूँ मैं कॉमा, और यहाँ पर इस शीट की हेडिंग आ जाएगी कॉस्ट ऑफ मटेरियल, बोल्ड, फॉर्मेट पेंटर से हेडिंग्स सभी एक जैसी कर लेंगे। यहाँ पे अमाउंट में आ जाएंगे फर्स्ट सेल में इक्वल, कंजप्शन रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे प्राइस, ड्रैग। तो ये दो शीट का काम हमारे पास हो गया, एक स्टैंडर्ड और एक मटेरियल। अब आ जाएंगे हम प्राइसिंग वाली शीट पे, और इधर हेडिंग में दे रहा हूँ ऑपरेशनल rates of time and prices, और यहाँ भी सबसे पहले नंबर आ जाएगी हेडिंग, नेम ऑफ ऑपरेशन, नेक्स्ट आ जाएगी रेट ऑफ आउटपुट, F2 कर लेता हूँ और इसमें यूनिट भी कर देता है। और नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी वर्किंग आवर्स, और लास्ट आ जाएगी प्राइसिंग। सभी हेडिंग्स को सिलेक्ट कर लेंगे, अलाइन सेंटर, अब नेम ऑफ ऑपरेशन, जो जो काम हो रहा है उसके नाम लिख लेंगे। यहाँ मैंने एंट्री कर ली और इसका नंबर आ गया, और उसका रेट आउटपुट यूनिट और वर्किंग आवर्स रेट जो है वो, यहाँ अभी कोई फार्मूला नहीं है इस शीट पे, लास्ट में यहाँ लगेगा। और यहाँ मैं नाम बता देता हूँ, नेम ऑफ ऑपरेशन कटिंग ऑफ कार्डबोर्ड, गत्ते के हवाले से है, फ्रेमवेयर, असेंबलिंग द बॉक्स, ओपन द ग्रेटिंग, फिलिंग ऑफ द ग्रेटिंग। अब यहाँ पर हम आ जाएंगे प्राइसिंग के अंदर, फर्स्ट सेल में आ जाएंगे यहाँ पर इक्वल रेट ऑफ यूनिट, फर्स्ट सेल मल्टीप्लाई कर देंगे वर्किंग आवर्स, तो जो प्राइसिंग के वो आ जाएंगे, और ड्रैग कर देंगे इसको भी। अब चलते हैं मेन सैलरी वाली शीट में। उससे पहले ये वाली हेडिंग्स जो है यहाँ से इनको मैं कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल C, और मेन सैलरी वाली शीट पे आ जाएंगे कंट्रोल V, पेस्ट, और यहाँ मैं इस शीट का नाम दे देता हूँ
द बेसिक वेजेस ऑफ प्रोडक्शन वर्कर। यहाँ आ जाएगी प्राइसिंग, प्रीमियम 30% पे करने हैं इनको प्राइसिंग के साथ, और यहाँ आ जाएगी बेसिक। तो जो प्राइसिंग है वो शीट प्राइसिंग वाली से रेट उठाने हैं, तो इस पे आ जाएंगे हम फर्स्ट इक्वल प्राइसिंग में जाएंगे और यहाँ पे जो फर्स्ट सेल है प्राइसिंग के इस पर क्लिक करेंगे, इसका सेल एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा, एंटर करें और ड्रैग कर दें इसको, और प्रीमियम में आ जाएंगे इक्वल प्राइसिंग मल्टीप्लाइड 30% का साइन, एंटर करेंगे, ड्रैग, और बेसिक सैलरी में आ जाएंगे प्राइसिंग प्लस प्रीमियम जो 30% अमाउंट है वो, तो जो इनकी बेसिक होगी सैलरी वो पता चल जाएगी, एंटर और ड्रैग। तो ये टोटल 4 शीट पे काम हो गया हमारा, और इन सभी को सेट कर लेते हैं बॉर्डर, और यहाँ ये मेन सैलरी, उसके बाद इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं ऑल बॉर्डर, और नेम ऑफ पोजीशन, उसके बाद कॉस्ट ऑफ मटेरियल। अब वापस फर्स्ट शीट पे आ जाएंगे और यहाँ से मैं इसकी हेडिंग दे रहा हूँ द प्लान कॉस्ट एस्टीमेट। सबसे पहले हेडिंग ऊपर आ गई द प्लेन कॉस्ट एस्टीमेट, और उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट आ जाएगा एक्सपेंडिचर, कैलकुलेशन ऑफ द इंडिकेटर, और यहाँ से रैप क्लिक, सम ऑफ कॉस्ट पर 1000 पैकेजेस, और इसको भी रैप क्लिक, यहाँ से इन हेडिंग्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, व्यू जूम टू सिलेक्शन। अब यहाँ कुछ नाम मैंने टाइप किए हैं, एक तरह से ये पूरे रिकॉर्ड की हमारी समरी है द प्लान कॉस्ट एस्टीमेट। तो इसमें जो नाम है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, फिर इसके जो फॉर्मूले हैं वो समझाऊंगा मैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल एंड मटेरियल, तो जो रॉ मटेरियल के यहाँ पर वो होंगे अमाउंट आ जाएगा, इधर बेसिक सैलरी से आएगा, फिर शीट से एडिशनल सैलरी, उसके बाद कंपलसरी इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन, डिप्रिसिएशन ऑफ द एसेट्स, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट, प्राइस विदाउट टैक्सेस, टैक्सिक सेलिंग प्राइस विदाउट टैक्स, प्राइस ऑफ 1 पैकेजेस विदाउट वेट। तो अब यहाँ पर सबसे पहले आ जाएंगे हम कैलकुलेशन ऑफ द इंडिकेटर, और मटेरियल वाली शीट पे जो हमने काम किया था उस कॉलम का पूरा पहले टोटल करना है। तो मैं मटेरियल वाली शीट पे जा रहा हूँ और यहाँ पे जो अमाउंट आ रहा था इधर हम लगा देंगे सम, ब्रैकेट ओपन, ऑल अमाउंट, सिलेक्ट कॉलम, एंटर। अब ये वाली वैल्यू ये टोटल कर देते हैं, ये हेडिंग ये जो टोटल है ये हमें चाहिए अपनी कैलकुलेशन में। यहाँ तो सिंपल है, इक्वल करेंगे और यहाँ से मटेरियल शीट पे जाएंगे, टोटल वाले सेल पे क्लिक, यहाँ इसका सेल एड्रेस आ रहा है और सिंपल एंटर। और सेम यही काम जो मेन सैलरी वाला कॉलम हमारा बेसिक का लास्ट इधर करेंगे हम, इक्वल सम, इस शीट पे भी इसका टोटल करेंगे, ऑल कॉलम, सिलेक्ट, एंटर, और यहाँ पे टोटल हेडिंग दे देता हूँ मैं, और यही कैलकुलेशन में हमें चाहिए। तो यहाँ से कैलकुलेशन शीट इधर आ जाएंगे, इक्वल
इक्वल के बाद आ जाएंगे अपनी मेन सैलरी वाली शीट पे और यहाँ से जो टोटल सैल है इस पर क्लिक और एंटर। ये अमाउंट यहाँ आ गया। अब एडिशनल सैलरी, ये दोनों सेम इस तरह इस कॉलम में भी चाहिए वैल्यू, तो यहाँ से इक्वल इस पर क्लिक करें, एंटर और नीचे ड्रैग कर दें। अब यहाँ पर एडिशनल सैलरी में ये कंपनी की तरफ से है 10% फ्रॉम पेरोल फंड। तो इसकी कैलकुलेशन इस तरह से करेंगे, इक्वल जो बेसिक सैलरी की टोटल आ रही है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 और परसेंट का साइन। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आ रही है कंपलसरी इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन और इसके अंदर 30% आ जाएगा, 30% ऑफ द बेसिक एंड एडिशनल वेजेस। तो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएंगे इक्वल ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे जो बेसिक सैलरी का टोटल है इसको प्लस करेंगे 10% फ्रॉम पेरोल फंड जो था और ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 30%। डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट में आ जाएगी हेडिंग बैलेंस शीट और यहाँ पर टोटल ऑफ कॉस्ट में इसके साथ हेडिंग दे रहा हूँ एस्टीमेट और एस्टीमेट में यहाँ पर सम ऑल वैल्यू जिसमें आपकी रॉ मटेरियल, बेसिक सैलरी, एडिशनल सैलरी, कंपल्सरी इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन सारा प्लस हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद प्रॉफिट 30% और इक्वल जो एस्टीमेट हमने टोटल कॉस्ट निकाली है इसका मल्टीप्लाई 30%। प्रॉफिट हो गया। प्राइस विदाउट टैक्सेस ये भी एस्टीमेट कर देते हैं हेडिंग और यहाँ पर टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। उसके बाद टैक्स मान लीजिए 13% है तो यहाँ पर आ जाएंगे जो प्राइस विदाउट टैक्सेस थे इसको सिलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई 13% टैक्स। इसको लिख लें या सिलेक्ट कर लें, एक ही बात है, परसेंट का साइन ज़रूर लगाएंगे, एंटर। उसके बाद सेलिंग प्राइस विदाउट वेट एस्टीमेट, दोनों एस्टीमेट आ जाएंगे हेडिंग और यहाँ पर आ जाएंगे इक्वल जो प्राइस विदाउट टैक्स थी वैल्यू उसको प्लस कर देंगे टैक्स वाली वैल्यू के साथ, एंटर। और उसके बाद लास्ट में यहाँ पर ऊपर हेडिंग हमने दी थी सम ऑफ कॉस्ट पर 1000 पैकेजेस, तो यहाँ पर इक्वल जो ये कॉस्ट आ रही है सेलिंग प्राइस विदाउट टैक्स इसको हम सेलेक्ट करके डिवाइड कर देंगे 1000, तो पर उसकी जो होगी प्राइस वन ऑफ पैकेज विदाउट टैक्स ये हमारी वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो ये कंप्लीट रॉ मटेरियल कैलकुलेशन की और इसमें हमने मेन सैलरी, प्राइसिंग, एस्टीमेट, कॉस्ट ये सब मैंने इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर किया है। तो ये इसमें कंप्लीट हो गया। एक दफ़ा रिव्यू दे दूं इसका मैं। कैलकुलेशन, मटेरियल, स्टैंडर्ड, प्राइसिंग और मेन सैलरी टोटल 5 शीट हमने बनाई थी और इसमें हर शीट की अलग अलग हेडिंग थी। द प्लान, कॉस्ट ऑफ एस्टीमेट, ये ऑल जो हमने वर्क की है उसकी एक समरी एक तरह से मेन। और उसके बाद ये मटेरियल, इसमें कंजप्शन रेट वगैरह थे वो, और उसके बाद द कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन, फिर उसके बाद ऑपरेशनल रेट ऑफ टाइम एंड प्राइसेस, और उसके बाद द बेसिक वेजेस ऑफ प्रोडक्शन वर्कर। तो ये सभी कैलकुलेशन मैंने इसके अंदर आपको समझाई है। कोई और बात अगर इसमें रह गई और आप पूछना चाह रहे हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये फाइल डाउनलोड के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इसकी फ़ाइल को डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस करें। और अगर कोई बात इसमें क्लियर नहीं हुई है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फर्स्ट जो इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।